ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्स्कंध अथ प्रथमोध्याय। वसुदेव देवकी आदि के कष्टों के कारण के संबंध में जन्मेजय का प्रश्न। जन्मेजय उवाच वासवेय मुनिश्रेष्ठं सर्वज्ञानानिधिने अनघ प्रष्टुम् इच्छामि अहं स्वामिन् अस्माकं कुलवर्धनम्। सूरसेन सुतः श्रीमान् वसुदेवः प्रतापवान्। श्रुतः मया हरिर्यस्य पुत्रभावम् अवाप्नुयात् देवानामपि पूज्यो भून् नाम्ना चान् कदुन्दुभेः कारागारे कथं बद्ध कंसस्य धर्म तत्परः। देवक्या भार्याया शार्दं की भागं कृतवानसौ देवक्यां बालषष्ठस्य विनाशाश्च कृत पुनः। जन्मेजय जी कहते हैं, हे वासवे, हे मुनिवर, हे सर्वज्ञान निधे, हे अनघ, हमारे कुल की वृद्धि करने वाले के स्वामी, मैं श्री कृष्ण के विषय में पूछना चाहूँगा। मैंने सुना है कि परम प्रतापी श्रीमान वासुदेव राजा सूरसेन के पुत्र थे। उनके पुत्र रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। आनक दुमदुभि नाम से विख्यात वे वसुदेव देवताओं के भी पूज्य थे। धर्मपरायण होते हुए भी वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी भार्या देवकी सहित ऐसा क्या अपराध किया था जिससे ययाति के कुल में उत्पन्न कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया। तेन कंसेन तस्माद्वय यताति कुलजेन च कारागारे कथम जन्म वासुदेवस्य वै हरे गोकुले च कथम नीत्वा भगवान् सात्वतां पते गतो जन्मान्तरं कस्मात् पितरो निगडे स्थितौ देवकी वसुदेवौ च कृष्णस्यात् मित तेजसः कथं न मोचितौ वृद्धौ पितरौ हरिणा मुना जगत्कर्तुः समर्थेन स्थितेन जनकोदरे प्राक्तनं किं तयो कर्म दुर्विज्ञेयं महात्मभेः जन्म वै वासुदेवस्य यात्रासीत परा आत्मनः केते पुत्रास्त काबाला या कंसेन निपोथिता शिलायां निर्गता व्योमी जाता त्वष्टभुजा पुनः। साक्षात भगवान विष्णु ने वसुदेव के पुत्र के रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया? श्री कृष्ण गोकुल में किस प्रकार से ले जाए गए और भगवान होते हुए भी जन्मांतर को क्यों प्राप्त हुए? अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को बंधन में क्यों आना पड़ा? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उस भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में स्थित रहते हुए भी अपने वृद्ध माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया? उस वसुदेव तथा देवकी ने महात्माओं द्वारा भी दुस्साध्य ऐसे कौन कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ? वे 6 पुत्र कौन थे? वो कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई तथा पुनः अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई। गार्हस्थस्य हरेर्ब्रूहि बाहुभार्यास्य च अनघः कार्याणि तत्र तान्येव त्यागं च तस्य वै किं वदन्त्याः श्रुतं यत् मनोमोहयतीव मे चरितं वासुदेवस्य तुमाख्याहि यथा तथा तुम नरनारायणौ देवौ पुराणां वृष्टिसत्तमौ धर्मपुत्रौ महात्मानौ तपश्चेरतुः उत्तमं जो मुनि
बहुवर्षाणि पुण्ये बदरिकाश्रमे निराहारौ जितात्मानौ निस्पृशौ जितष्णगुणौ विष्णोरंशो जगत्स्थेने तपश्चेरतुरुत्तमम् तयोरंशावतारौ किं जिष्णु कृष्णौ महाबलौ प्रसिद्ध मुनिभिः प्रोक्तौ सर्वज्ञौ नारदाद्भिः विद्यामान शरीरौ तौ कथम देहांतरम गतौ नरनारायणौ देवौ पुनः कृष्णार्जुनौ कथम। पुरातन धर्म पुत्र महात्मा तथा देव रूप ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण ने उत्तम तप किया था। जगत के कल्याणार्थ निराहार जितेंद्रिय तथा स्पृहा रहित रहते हुए भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन छहों पर पूर्ण नियंत्रण रखकर साक्षात भगवान विष्णु के अंशरूप जिस नर नारायण मुनियों ने पुण्य क्षेत्र बदरिका आश्रम में बहुत वर्षों तक श्रेष्ठ तपस्या की थी, नारद आदि सभी मुनि ने प्रसिद्ध तथा महाबल संपन्न अर्जुन तथा श्री कृष्ण को उन्हीं दोनों का अंश अवतार बताया। उन भगवान नर नारायण ने एक शरीर धारण करते हुए भी दूसरा जन्म क्यों प्राप्त किया? पुनः वे कृष्ण तथा अर्जुन कैसे हुए? यो चक्रतो तपश्चर्या उग्रम मुक्त्यर्थम मुनिसत्तमौ तौ कथम प्रापतुर्देहि देहौ प्रातयोगौ महातपौ शूद्र स्वधर्मनिष्ठस्तु देहांते क्षत्रियस्तु वः शुभाचारौ मृतो यो वैस शूद्रो ब्राह्मणो भवेत् ब्राह्मणो निःस्पृह शांतो भवरोगात् विमुच्यते विपरीतम इदं भाति नरनारायणौ चतौ तपसा शोषितात्मानौ क्षत्रियौ तौ बभूवतौ केन तौ कर्मणा शान्तौ जातौ शापेन वा पुनः ब्राह्मणौ क्षत्रियौ जातौ कारणं तन्मुने वद। यादवानां विनाशश्च ब्रह्मशापादि इति सुतः कृष्णस्यापि हि गन्धार्याः शापेनैव कुलक्षयः प्रद्युम्नहरणं चैव शंबरेण कथं कृतं। जिस मुनिवर नर नारायण ने मुक्ति हेतु कठोर तपस्या की थी, उस महातपस्वी तथा योग सिद्ध संपन्न दोनों देवों ने मानव शरीर क्यों प्राप्त किया? अपने धर्म में निष्ठा रखने वाले शूद्र अगले जन्म में क्षत्रिय होता है, और जो शूद्र वर्तमान जन्म में पवित्र आचरण करता है वह मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण होता है। कामनाओं से रहित शांत स्वभाव ब्राह्मण पुनर्जन्म रूपी रोग से मुक्त हो जाता है, किंतु उसके विषय में तो सर्वथा विपरीत स्थिति दिखाई देती है। उस नर नारायण तपस्या से अपनी शरीर तक सुख दिया, फिर भी वे ब्राह्मणों से क्षत्रिय हो गए। शांत स्वभाव वे दोनों अपने किस कर्म से अथवा किस शाप से ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए? हे मुने, वह कारण बताइए। मैंने यह भी सुना है कि यादवों का विनाश ब्राह्मण के शाप से हुआ था और गांधारी के शाप से ही श्री कृष्ण के वंश का विनाश हुआ था। शंबासुर ने कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण क्यों किया? देवाधिदेव जनार्दन वासुदेव के रहते क्षितिका गृह से पुत्र का हरण हो जाना एक अत्यंत अद्भुत बात है। द्वारिका के किले में श्री कृष्ण के दुर्गम राजमहल से पुत्र का हरण हो जाए, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं देख लिया? हे ब्रह्मन, यह एक महान शंका मेरे समस्त उपस्थित। हे प्रभु, आप मुझे संदेह मुक्त कर दीजिए। वर्तमाने वासुदेवे देवदेवे से जनार्दने पुत्र सुतिका गेहाद धरणम च अति दुर्घटम द्वारिकाय दुर्ग मध्याद्वै हरिवेशाधो होती यतात न ज्ञातम वासुदेवेन तत्कथम दिव्य चक्षुषा संदेहो अहम महान ब्रह्मानि संदेहो कुरु प्रभो
यत पल्यो वासुदेवस्य दस्युभिः लुण्ठिता हृता स्वर्गगते देवदेवे तु तत्कथं मुनिसत्तमः संशयो जायते ब्रह्मा चिंता आंदोलनकारकः विष्णोरंशं सम उद्भूतं शौरी भूभारहार कृतं स कथं मथुरा राज्यं भवत्या त्यक्त्वा जनार्दनम् द्वारभत्यां गतः साधो ससैन्यं सुहृद्गण अवतारो हरे प्रोक्ता भूभार हरणाय वै पापात्मना विनाशाय धर्म संस्थापनाय च तत्कथं वासुदेवेन चौरास्तेन निपातितः ये हृता वासुदेवस्य पल्य संलुष्ठिताश्चिताः स्तेनास्ते किं न विज्ञाता सर्वज्ञेन सता पुनः। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न है। ऐसे भी जनार्दन जरासंध के भय से मथुरा का राज्य छोड़कर अपनी सेना तथा बंधु बांधवों सहित द्वारिकापुरी क्यों चले गए। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी को भार से मुक्त करने, पापाचार्यों को विनष्ट करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। फिर भी धर्म की स्थापना करने के लिए लुटेरों को क्यों नहीं मार डाला। जिन लुटेरों ने श्री कृष्ण को की पत्नियों को लूटा तथा उसका हरण किया, सर्वज्ञ होते हुए भी श्री कृष्ण उन चोरों को क्यों नहीं जान सके। भीष्मद्रोणवध कामं भूभार हरणे मतः अर्चिताश्च महात्मा पांडवा धर्म तत्पराः कृष्ण भक्ता सदाचारा युधिष्ठिर पुरोगमा जित्ते कृत्वा राजसूय यज्ञराजं विधानतः दक्षिणा विविधा दत्त्वा ब्राह्मणोभ्यो अतिभावतः पाण्डुपुत्रास्तु देवांसा वासुदेवाश्रिता मुने घोरं दुःखं कथं प्राप्ता क्व गतः सुकृतं ततः किं तत्पापं महाराव रौद्रम जेन ते पीड़िता सदा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य का वध पृथ्वी का भार हरण स्वरूप कार्य कैसे माना गया। युधिष्ठिरादि सदाचारवान महात्मा धर्मपरायण पूज्य तथा कृष्ण भक्त उन पांडवों ने यज्ञों के राजा कहे जाने वाले राजसूय यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके उस यज्ञ में ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा दिया। मैंने हे मुने ये पांडुपुत्र देवताओं के अंश से प्रादुर्भूत थे तथा श्री कृष्ण के आश्रित थे, फिर भी उन्हें इतने महान कष्ट क्यों भोगने पड़े। इस समय उनके पुण्यकार कहाँ चले गए थे। उन्होंने ऐसा कौन सा महाभयानक पाप किया था जिसके कारण वे सदा कष्ट पाते। द्रौपदी च महाभागा वेदी मध्यासम उपस्थिता रमा सजा च साध्वी च कृष्ण भक्ति युता तथा सा कथं दुखम अतुल्यम पापम घोरम पुनः पुनः दुशासनेन साक्रे से गृहीत्वा पीड़िता भृशम रजस्वला सभायां तूनीता भी तैकवाससा विराट नगरे दासी जाता मत्स्यस्य सा पुनः दर्शिता कीचकेनाथ रुदती कुररी तथा यथा यथा जयद्रथेनाथ क्रंदनमानाति दुखिता मोचिता पांडवी पश्चात खलवाद्भिः महात्मभिः पूर्वजन्म कृत पापम किम तद्देन च पीड़िता। पुण्यात्मा द्रौपदी यज्ञ की वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। वह लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी, साध्वी थी तथा सदा कृष्ण की भक्ति में लीन थी। बार बार महाभीषण संकट क्यों प्राप्त की। दुशासन के द्वारा उसे बाल पकड़कर घसीटा क्यों गया। अत्यधिक उसे पीड़ित क्यों किया गया। एक वस्त्र धारण की हुई यह भयाकुल द्रौपदी रजस्वला अवस्था में भी
कौरवों की सभा में ले जाई गई। पुनः उसे विराट नगर में मत्स्य नरेश की दासी बनाना पड़ा। कीचक के द्वारा अपमानित होने पर वह कुर्री पक्षी की भांति बहुत रोई। पुनः जयद्रथ उसका अपहरण कर लिया, जिस पर कर्ण आक्रंद करती हुई अत्यधिक दुखित हुई थी। बाद में बलवान महात्मा पांडवों ने उसे मुक्त कराया। क्या वह उन सबसे पूर्व जन के किए गए पाप कृत्य का फल था जो इसे पीड़ा मिली? दुखानि अनेकाया व्याप्तस्ते कथय अद्य महात्मने राजसूयं क्रतुवरं कृत्वा ते मम पूर्वजः दुःखं महत्तरं प्राप्ता पूर्वजन्म कृतेन वै देवाशानां कथं जेषां संशयोऽयं मानिहित मे सदाचारैस्तु कौन्तेय भीष्मद्रोणादयो हता छलेन धर्मलाभार्थं जनानैः नश्वरं जगत् प्रेरिता वासुदेवेन पापे घोरे महात्मना कुलं क्षयितवन्स्ते हरिणां परमात्मना वरं भिक्षाटनं साधो निर्वारयि जीवनं वरं योधान् हत्वा लोभेन शिल्पेन जीवनं परम। महान सदाचार परायण पांडवों ने जगत को नाशवान जानने के बावजूद भी धन के लोभ से छद्म का आश्रय लेकर भीष्म, पितामह तथा द्रोणाचार्य आदि का संहार किया। महात्मा वासुदेव ने इन घोर पाप कृत्य के लिए प्रेरित किया और उन्हें परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित किए जाने पर पांडवों ने अपने कुल का विनाश कर डाला। सज्जन पुरुषों के लिए भिक्षा मांगकर अथवा निवार आदि खाकर जीवन बिता लेना श्रेयस्कर होता है। लोग के वशीभूत होकर वीर पुरुषों का वध न करके शिल्प कार्य आदि के माध्यमों से जीवन यापन करना उत्तम होता है। विच्छिन्नस्तु त्वया वंशो रक्षितो मुनि सतमः तम उत्पाद्यम सुतानाशो गोलकान् शत्रु नाशनम सो अल्पेनैव तु कालेन विराट तने आसुता तापसस्य गले सर्प न्यस्तवां कथन अद्भुतम न कोपि ब्राह्मण दृष्टि क्षत्रियस्य कुलोद्भव तापसं मौनं संयुक्तं पित्रा किं तत्कृतं मुने एकैः अन्यैश्च सन्देहैः विकलं मे मनो अधुना ईश्वरं कुरु पितावसादो सर्वज्ञ वसिदया निधे। हे मुनि सत्तम, आपने वंश के समाप्त हो जाने पर शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ गोलक पुत्रों को नियोग द्वारा उत्पन्न करने के शीघ्र ही वंश की रक्षा की थी। कुछ ही समय के पश्चात विराट पुत्री उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया। यह अद्भुत घटना कैसे घटित हो गई? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता है। हे मुने, मेरे पिता ने मौन व्रत धारण किए हुए उस तपस्वी के साथ ऐसा क्यों किया? इन तथा अन्य कई प्रकार की संख्याओं से मेरा मन इस समय आकुलित हो रहा है। हे तात, हे साधो, हे दयानिधे, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मेरे मन को शांत कीजिए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे जन्मेजय प्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः। बोलो मां जगदम्बा की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय।